नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। जो भी तैयारियां थी वो पूर्ण हो गई हैं। अब हमारा मतदाताओं से अपील है कि सुबह 7 बजे जो शुरुआत होगी कल, पहले चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर आए। हम लोगों ने आपके लिए आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह रखे। वोट देने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, हमको यह समझाना है, सबको वोट दिलाना है। मतदान की अपील के साथ आपने अभी सुना राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। शुक्रवार यानी कल पहले चरण का मतदान होना है। नमस्कार, मैं हूँ सपना और मेरे साथ है मेधा। कल 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के लिए प्रदेशवासी हो जाइए तैयार। कल आपका दिन है, लोकतंत्र के उत्सव का दिन है। ये उत्सव पूरे परिवार के साथ मनाइए और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट जरूर करिए। और अब सुनिए हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी की मतदान की ये अपील। आज हनुमानगढ़ जिले की जो 5 विधानसभा है उनके लिए मतदान रवाना हो रहे हैं। अभी उनकी प्रशिक्षण और मटेरियल बांटने का काम चल रहा है। इसके बाद सभी पोलिंग पार्टी जो है अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। मेरी सभी मतदान दलों को हार्दिक शुभकामनाएं इस मतदान प्रक्रिया से जुड़ने और इसको पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपादित करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और प्रशासन द्वारा सभी तरह के प्रयास किए गए हैं ताकि मतदान जो शांति। भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने की स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। कहा, घर से निकलें, वोट करें और लोकतंत्र की मजबूती में भागीदार बने। मैं जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 19 अप्रैल को मतदान अवश्य डालें। मतदान दिवस को एक पर्व के रूप में ले आप स्वयं अपने मतदान के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को भी मतदान देने के लिए प्रेरित करें। करौली धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी की मतदान की ये अपील सुनिए। जिला निर्वाचन अधिकारी करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि 19 अप्रैल को सुबह 7 से साढ़े 6 बजे के बीच में मतदान अवश्य करें। मतदान के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे कि छाया, पानी, कुर्सी की व्यवस्था हमने मतदान केंद्रों पे करवाई है। आप एपिक कार्ड के अलावा 12 अन्य तरह के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इससे भी मतदान कर सकते हैं, इसलिए मतदान में अवश्य पार्टिसिपेट। दौसा जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी मतदाताओं से अपील कर मतदान का दिया संदेश। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और हमारा 100% मतदान का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने में सहयोग करें। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारियां की गई हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग कर अधिक से अधिक संख्या में इसके अंदर हिस्सा लें। अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारन की मतदान की ये अपील। मैं आपका उदय सहारन। आपने कई बार मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा। जिस तरह क्रिकेट में सभी खिलाड़ी मिलकर अपनी टीम को जिताने के लिए प्रयास करते हैं, उसी तरह इस बार लोकसभा चुनाव में हम सभी को एक साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा वोट कर इस लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। ये तो मतदान कर निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी। पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण में 12 निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनावों के पहले और दूसरे चरण के लिए राजस्थान पुलिस के अधिकारी और जवानों, पहले चरण में करीब 75,000 और दूसरे चरण में करीब 85,000 जवानों के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल की 175 कंपनियां, राजस्थान शहरी ग्रामीण होमगार्ड के 18,400 तथा बॉर्डर होमगार्ड के 1600 जवानों को तैनात किया गया है। प्रदेश में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 12 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मैं इन निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करता हूं। राज्य में लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों में सभी निर्वाचन क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस बल के सभी के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र बल की कंपनियां और होमगार्ड्स की जवानों को भी तैनात किया गया है।
12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चयनित 12,680 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम के माध्यम से इन बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। मतदान कार्य में कुल 29,270 बैलेट यूनिट, 29,270 कंट्रोल यूनिट और 31,550 वीवीपैट मशीनें उपयोग में ली जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1,10,000 से अधिक कर्मचारी मतदान संपन्न करवाएंगे। वहीं चुनाव ड्यूटी में राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, RAC और CRPF के 76,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार लगभग 2.5 करोड़ मतदाता 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल 24,370 बूथों पर मतदान होगा। मतदाता सूचियों में कुल 2,54,29,610 मतदाता पंजीकृत हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 12 लोकसभा क्षेत्रों में सामान्य मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,15,541 है, जिनमें 1,32,89,538 पुरुष, 1,20,25,699 महिला और 304 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। इसके साथ ही इन क्षेत्रों से 1,14,069 सर्विस वोटर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में 18 से 19 वर्ष उम्र के लगभग 7,99,000 नए मतदाता भी पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करेंगे। इन क्षेत्रों में कुल 2,51,250 दिव्यांग मतदाता हैं। बीते 5 वर्षों में इन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 22,05,000 की बढ़ोतरी हुई है। श्री गुप्ता ने बताया कि पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदाता जयपुर में है, जबकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम वोटर हैं। प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 8,699 मतदाताओं में से सबसे अधिक संख्या झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में है। तो 12 लोकसभा क्षेत्रों के 2,54,00,000 मतदाता हो जाइए तैयार और कल वोट जरूर डालिए। अब मतदान करना और भी हुआ आसान। अगर मतदाता वोटर ID कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई भी एक दिखाने पर किया जा सकता है मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 एपिक कार्ड नहीं है तो 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी कर सकते हैं मतदान। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी ID, सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधिकारिक पहचान पत्र और भारतीय पासपोर्ट। मतदान अवश्य करें। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए आज मतदान दल अपने अपने बूथों के लिए रवाना हुए। जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए 2 पारियों में कुल 4,213 मतदान दलों की रवानगी हुई। जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2,085 और जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2,128 मतदान दल चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे। वहीं 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए आओ बूथ चले अभियान के तहत पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में अब तक 99% से अधिक वोटर स्लिप और वोटर गाइड का वितरण किया जा चुका है। करीब हर मतदान दल मतदाताओं से जुड़ने के लिए मैदान में है। प्रदेश में अब तक हुई होम वोटिंग में 52,521 बुजुर्ग और 16,040 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया है। पहले चरण के 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए पात्र 76,068 पात्र मतदाताओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। विशेष मतदान दल ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र के माध्यम से उनका मतदान करवा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगा। अब तक दोनों चरणों में 68,561 वोटर्स ने वोट दिया है। युवा वोटर्स और हर वर्ग को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन विभाग ने नई पहल की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपण और पहले 5 मतदाताओं को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वहीं नवविवाहित वर वधू द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। संयुक्त परिवार की 3 पीढ़ियों दादा दादी, बेटा बेटी और पोता पोती द्वारा मतदान कर सेल्फी
सेल्फी अपलोड करने पर भी सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में पहले चरण में 12 सीटों गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में मतदान होगा। सुजस आवाज राजस्थान की परवाज आज इतनी ही, लेकिन इस बात का रखिएगा ध्यान कि कल आपको जरूर करना है मतदान। नमस्कार।